तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना, आखिर इस भर्ती की सच्चाई क्या है? आपने भी YouTube पर काफी सारे वीडियोस देखे होंगे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत में, जिसमें कि ये बताया जाता है कि गांव-गांव में पानी की टंकी बनाई जा रही है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, जैसे कि पंप ऑपरेटर, हेल्पर, प्लम्बर, उसके अलावा फील्ड वर्कर, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, इस प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली जाएगी और आप अपने गाँव में रह करके ही आप इसमें जो है नौकरी कर सकते हो। देखिए, लाखों हजारों बच्चे ऐसे हैं ना जो कि इस भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। तो आखिर इस भर्ती की क्या सच्चाई है, कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई भी यूट्यूबर या टीचर आपको अप्लाई लिंक क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। क्या ये जो भर्ती जो है ये ऑफलाइन भर्ती है? सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं, बशर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। मैं जानता हूं काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद स्किप कर जाते हैं। उनको लगता है कि यार कोई मतलब नहीं है, मैं अप्लाई नहीं करूंगा, या फिर उनको जो है या तो समझ में नहीं आता होगा क्योंकि मैं हिंदी ही बोल रहा हूं, फारसी तो बोल नहीं रहा हूं। काफी लोगों को लगता है कि मैं फारसी बोल रहा हूं, शायद इस वजह से वीडियो को स्किप कर जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों, आइए बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत ये जो भर्ती चलाई जा रही है, सबसे पहले ये समझिए कि इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य है सभी घर में स्वच्छ जल पहुंचाना और गांव के बेरोजगार युवा को रोजगार देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। आप सभी लोग को मालूम होगा कि गांव-गांव में पानी की टंकी बनाई जा रही है। काफी सारे गांव ऐसे हैं जहां पर ये पानी की टंकी पूरी तरीके से बन चुकी है और काफी सारे गांव ऐसे हैं ना जहां पर ये काम प्रोसीजर में चल रहा है, मतलब कि आधा काम हो चुका है, आधा काम बचा है, आगे चल करके इस पर काम जो है जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि घर घर में स्वच्छ जल पहुंचाना और गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, यह प्रमुख जो है यहां का उद्देश्य है। अब देखिए, काफी सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि इस प्रकार की जो भर्तियां हैं वो नहीं आती है, फ्रॉड है, फेक है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो योजना है ये रियलिटी में, हकीकत में चलाई जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत में चलाई जा रही है। पूरी तरीके से केंद्र सरकार की यह भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए इसमें मैं आवेदन कैसे करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर योग्यता के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो तो आप जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि सर ये बताइए कि अप्लाई कैसे करें, मुझे तो आवेदन का जो लिंक है वो अभी तक मिला ही नहीं है, या फिर कोई ये भी नहीं बता पा रहा है कि ऑफलाइन भर्ती है या फिर ऑनलाइन भर्ती है, और कोई भी यूट्यूबर या टीचर आपको अप्लाई का लिंक प्रोवाइड भी करा देता है, आप अप्लाई भी करते हो ना, तो आपका वहां पर सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, आप केवल फॉर्म तो अप्लाई कर दोगे, आप निश्चिंत हो जाओगे कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आप जो है अपने ग्राम पंचायत के सरपंच या फिर जिसे हम लोग प्रधान भी बोलते हैं, उनके माध्यम से यह भर्ती कराई जाएगी। जी हां दोस्तों, काफी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, उनको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। दोस्तों, उनको हल्के में मत लीजिए, ठीक है ना। 3-4 गांव मिल करके उनको चुना जाता है, चुनते हैं, वोट देते हैं, तब जाकर के वे सरपंच बनते हैं, गांव के प्रधान जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इनके माध्यम से ये जो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत में जो भर्ती आई हुई है अलग अलग प्रकार के पदों पर, तो दोस्तों इनके द्वारा ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जो भर्तियां है वो कराई जाएंगी। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपके जो भी ग्राम पंचायत आपका लगता होगा, उनके जो भी प्रधान होंगे, जो भी सरपंच होंगे, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, मिलिए और कहिए कि मुझे जो है इस पद पर नौकरी करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो आगे का प्रोसीजर आपको पूरी तरीके से बताएंगे। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना होते हैं, उनके जो लाभार्थी होते हैं वे कौन होते हैं? देखिए, उनके लाभार्थी वही होते हैं जिनका की रिपोर्ट जो है सरपंच या प्रधान जी के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी होगा। अगर इसका रिपोर्ट, यानी कि जितने भी लोग जो ऐसे हैं जो कि इसमें नौकरी करना चाहते हैं, उनका रिपोर्ट जो है जो सरपंच प्रधान जो है वो ऊपर पहुंचाएंगे, तभी जाकर के ऊपर से जो है आपको यहां पर नियुक्ति मिलेगी, आपको यहां पर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सवाल यह आता है कि सर ये बताइए कौन कौन से पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। तो देखिए, पंप ऑपरेटर का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, देखा भी होगा गांव
में कि 2 से 3 घंटे सुबह और 2 से 3 घंटे शाम को कोई कर्मचारी आता है, वो चला करके आराम से बैठे रहते हैं और पानी जो है पूरे गांव में जो है पहुंचता रहता है। तो वो पंप ऑपरेटर का काम हो गया। उसके अलावा हेल्पर का काम होगा दोस्तों, प्लम्बर का काम होगा, फील्ड वर्कर, मिस्त्री और इलेक्ट्रीशियन के पदों पर यहां पर यह भर्ती निकाली गई है। लेकिन देखिए अभी क्या है दोस्तों कि गांव गांव में ये जो पानी की टंकी है वो बनाई जा रही है, लेकिन आगे चल करके जब पूरे गांव में ये पानी की टंकी बन जाएगी उसके बाद का प्रोसीजर होगा वाटर टेस्टिंग का। अब आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि सर ये वाटर टेस्टिंग क्या होता है। तो दोस्तों वाटर टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जब सारे गांव में ये जो पानी की टंकी जो है वो बन जाएगी उसके बाद वाटर टेस्टिंग किया जाएगा कि पानी जो है वो सही तरीके से सभी के घरों के पास जो है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उसमें क्या होगा कि पंप ऑपरेटर, उसके अलावा प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का काम होगा। उसके अलावा ये जो हेल्पर हो गया, फील्ड वर्कर हो गया या फिर मिस्त्री हो गया, इन सभी का काम नहीं होगा। तो प्राय यहां पर पंप ऑपरेटर या फिर प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए आप लोग यहां पर अप्लाई कीजिएगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जब ये काम पूरी तरीके से खत्म कर लिया जाएगा, यानी कि गांव-गांव में जो पानी की टंकी जो बन रही है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा ना, तो इसमें 3 प्रकार के पद जो है वो समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि हेल्पर का, फील्ड वर्कर का और मिस्त्री का। इसमें जो प्राय जो आपका नौकरी होगी वो होगी पंप ऑपरेटर में, फील्ड वर्कर में, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के पदों पर यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए ये सारी चीज तो ठीक है, लेकिन ये जो भर्ती है वो किस प्रकार की भर्ती है, मतलब सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे है, किस प्रकार की भर्ती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा आपको कि ये जो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत में जो भर्ती चलाई जा रही है पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपकी जो भर्ती रहेगी ये परमानेंट भर्ती नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर यह भर्ती रहेगी, यानी कि किसी एजेंसी के अंडर में रह करके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। परमानेंट मत समझ लीजिएगा। लेकिन आगे चल करके इसमें क्या होगा दोस्तों कि इस नौकरी का फायदा आपको मिल सकता है, मतलब 3-4 साल काम करने के बाद यह भी हो सकता है कि आगे चल करके आपको परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के हिसाब से आपको जो यहां पर सैलरी दिया जाएगा वो बहुत ज्यादा नहीं दिया जाएगा। यहां पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो 6,000 से लेकर के 6,900 के बीच में दिया जाएगा। आपकी जो ड्यूटी होगी, आपका जो ग्राम पंचायत लगता है उसी गांव में आपकी जो है ड्यूटी रहेगी, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सैलरी थोड़ी यहां पर कम जरूर मिल रही है, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना है। सुबह शाम आपको केवल यहां पर टाइम देना रहता है 2 या 3 घंटे, ठीक है ना। यानी कि इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पर्याप्त मात्रा में समय मिलेगा, घर पर रह करके आप जो है उस भर्ती की यहां पर तैयारी भी कर सकते हो। तो ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल बेस की भर्ती है, ये पूरी तरीके से परमानेंट भर्ती नहीं है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो भर्ती है ये पूरी तरीके से परमानेंट भर्ती है। और देखिए अगर मैं बात करूंगा अप्लाई लिंक की दोस्तों, तो इसका कोई भी अप्लाई लिंक आपको नहीं देगा, और कोई भी यूट्यूबर या टीचर आपको अप्लाई लिंक देता है तो आपको वो सरासर बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि इस भर्ती का कोई भी अप्लाई लिंक नहीं है। आप अपने ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं या फिर जिसे हम लोग प्रधान बोलते हैं, उनसे जाकर के आपको संपर्क करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, और उनका जो रिपोर्ट है ना, आप अपना नाम जो है लिस्ट में लिखवाएंगे और वो जो रिपोर्ट है वो ऊपर भेजा जाएगा, तब जाकर के आपके यहां पर नियुक्ति हो पाएगी। किसी प्रकार का ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म जो है इसके माध्यम से नहीं निकाला गया है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि इस भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे। दोस्तों मैं देख रहा था यूट्यूब पर, मैंने करीब 5 से 6 वीडियो देख डाली, कोई भी यूट्यूबर या टीचर इसका अप्लाई का लिंक नहीं दे रहा है, और कोई अगर दे भी रहा है ना, तो दोस्तों उसमें जानते क्या होगा कि आप अप्लाई कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा यार, सिलेक्शन इसमें नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो भर्ती है ना वो पूरी तरीके से सरपंच या फिर प्रधान के हाथ में है। आपका जो भी ग्राम पंचायत लगता है उसके सरपंच से जाकर के आपको मिलना होगा, बात करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है इस प्रकार की भर्ती में नियुक्ति पा सकते हैं। और बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता है, क्योंकि यार आप समझ रहे हो कि पंप ऑपरेटर, हेल्पर, प्लम्बर, उसके अलावा फील्ड वर्कर, मिस्त्री और इलेक्ट्रीशियन में क्या ही क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। सिंपली अगर आप 10वीं पास है ना, तब जाकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की यहाँ पे
कोई दिक्कत नहीं है, स्किल टेस्ट भी नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि पंप ऑपरेट करने के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं मांगा जाता है, या फिर हेल्पर हो गया, फील्ड वर्कर हो गया, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा, ठीक ना। सीधे आपको जो है नियुक्ति दे दी जाएगी। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस भर्ती के रिगार्डिंग में आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका पूरा रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से आपको वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।